बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी। पहले हम बताएंगे नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या होती है, क्या डिफरेंस है फॉर्मल एजेंसीज इनफॉर्मल एजेंसीज में, ठीक है बेटा, और नॉन फॉर्मल एजेंसीज में। हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी होती है विच प्रोवाइड एजुकेशन। these agencies provide एजुकेशन। These agencies provide education। मगर किन को ये एजुकेशन देते हैं? These agencies provide education to those who could not be educated, who could not be educated, who could not be educated, जो बेटा एजुकेटेड नहीं हुए होते हैं। कब? who could not be educated during their school going age, 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 ठीक है बेटा। ये एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं जो बेटा कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है बेटा, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। ड्यू टू certain factors, due to certain factors, अब कोई बच्चा क्यों अपनी स्कूल गोइंग एज में स्कूल नहीं गया, क्या वजह थी? हम कहते हैं कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हम कहेंगे बेटा पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल। क्यों बेटा? कुछ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? सर्टेन फैक्टर्स। सर्टेन फैक्टर्स लाइक इग्नोरेंस। लोगों के अंदर क्या थी? इग्नोरेंस, इसीलिए वो स्कूल नहीं गए। पॉवर्टी, लोगों के अंदर क्या थी बेटा? गरीबी। या डिजीज, लोगों के अंदर बीमारियां थी, ठीक है बेटा, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाए। या हम कहते हैं नॉन प्रोविजन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन प्रोविजन, एजुकेशन वहां अवेलेबल ही नहीं। नॉन प्रोविजन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन प्रोविजन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन प्रोविजन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हम कहते हैं बेटा ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें बताते हैं क्यों टाइम पे इनकी स्कूलिंग नहीं हुई। हमने बेटा कहा नॉन फॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है किनको बेटा? उन लोगों को जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। कब? ड्यूरिंग देयर स्कूल गोइंग एज, जब उनको स्कूल जाना था तब वो स्कूल अब क्यों नहीं गए हैं? इसके बहुत सारे रीजन है। ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक इग्नोरेंस, उस टाइम नॉलेज इतनी आम नहीं थी, इग्नोरेंस थी। लाइक पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, उनके पास पैसे नहीं थे। डिजीज, या बीमार थे कुछ बच्चे जो नहीं जा पाए। नॉन प्रोविजन, या एजुकेशन वहां पे अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं हो रही थी। एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, या घर का प्रेशर था, घर को संभालना था, घर को चलाना था, इसीलिए बेटा एजुकेशन उनके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं हुई, इसीलिए उनके लिए बेटा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुई। इस एजेंसी को हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? इस एजेंसी में बेटा दो चीजें आती है जो हमारे सिलेबस में, तीन चीजें आती है जो हमारे सिलेबस में रिकमेंड की गई। पहला बेटा ओपन स्कूल्स, दूसरा बेटा डिस्टेंस एजुकेशन, बस बेटा चुप कीजिए, डिस्टेंस एजुकेशन, और तीसरा बेटा मास मीडिया। तो बेटा तीन एजेंसी से हम ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तीन एजेंसीज का हम इस्तेमाल करते हैं। ओपन स्कूल,
डिस्टेंस एजुकेशन, मास मीडिया। ओपन स्कूल मीन्स ऐसा स्कूल which is open to each and everyone, which cannot provide education on the basis of age, on the basis of caste, on the basis of creed, ठीक है बेटा, on the basis of religion, on the basis of region, which is open to each and everyone without any age bar, without any age bar। जैसे हमारा यहाँ कश्मीर का फेमस ओपन स्कूल है इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, which is accessible to each and everyone, which provide education in an easily and accessible manner, ठीक है बेटा। इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी का विंग ही है, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है बेटा। डिस्टेंस एजुकेशन का एक डायरेक्टोरेट ही है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट ही है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है बेटा, जहां से बच्चे डिस्टेंस मोड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, बिकॉज लर्निंग विद अर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग। एक तो वो अपना घर भी संभालते हैं, साथ साथ वो पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है बेटा। एक तो वो अपना घर भी संभालते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं। आई एम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव डन माई 2 PGs फ्रॉम इग्नो। I have done my PG in English and I have done my PG in psychology from IGNO. I have done my B.Ed and M.Ed from distance education. ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर वैलिड नहीं है या वो नहीं है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये 3 एजेंसीज है। मास मीडिया हियर मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा जिस टाइम इस एजुकेशन की शुरुआत हुई उस टाइम इंटरनेट इतना पीसफुल नहीं था, या इंटरनेट उस टाइम इन्वेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। उस टाइम इस्तेमाल किया जाता था मास मीडिया का, ठीक है बेटा। रेडियो, टेलीविजन, प्रिंटिंग प्रेसेस, इनका इस्तेमाल किया जाता था। जितनी भी अनाउंसमेंट होती थी वो रेडियो पे होती थी, टेलीविजन पे होती थी। यहां बेटा इग्नो की एक अपनी चैनल ही है टीवी पे, गायन दर्शन। इग्नो की अपनी चैनल गायन दर्शन, इग्नो के अपने सैटेलाइट्स, जो बेटा इग्नो के टीचर्स को पेश करती है, अलग अलग दिनों पे अलग अलग प्रोफेसर्स लेक्चर्स देते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी है जो बेटा एजुकेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो बेटा स्कूल नहीं गए हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल गोइंग एज, जो बेटा स्कूल नहीं गए हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल गोइंग एज। क्यों बेटा स्कूल नहीं गए हैं? हमने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर इग्नोरेंस, नॉलेज इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर पॉवर्टी, गरीबी थी। हमारी स्टोरी सुनते हैं, हमारा पापा कहता है हमारे टाइम पे इतने पैसे नहीं थे, घर में दो या एक बच्चे को पढ़ाया जाता था बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इसी तरह बेटा डिजीज, आप देखिए कोरोना वायरस से पहले यहां कॉलरा की बीमारी आई है, इससे पहले जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा नॉन प्रोविजन, अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर को चलाना था। इसीलिए बेटा स्कूल गोइंग एज में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, स्कूल गोइंग एज में जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की, उनके लिए बेटा बनाया गया है ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन एंड दिस मास मीडिया, ठीक है बेटा, ताकि वो इसको अपना जरिया बनाए और एजुकेशन को हासिल करे। अब देखिए बेटा पहला है इसके अंदर ओपन स्कूल, ठीक है बेटा। पहला क्या है? ओपन स्कूल, ओपन स्कूल। तो हम कहते हैं बेटा ये जो ओपन स्कूल है ये सबसे पहले स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश में। किसने बेटा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे पहले इन्होंने ये स्टार्ट किया। क्योंकि बेटा आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उसके पास रिकॉर्ड आया हमारे स्टेट में इतनी इलिटरेसी है बिकॉज ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स। जो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हुई है जब से एजुकेशन इंप्लीमेंट हुई है, मतलब यही प्रॉब्लम्स वहां भी थी। वहां
किसी टाइम पे इग्नोरेंस थी, वहां पॉवर्टी थी, वहां डिजीज थी, नॉन प्रोविजन था। इसीलिए आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले ओपन स्कूलिंग की स्टार्टिंग की। सबसे पहला ओपन स्कूल इन्होंने ही बनाया। कब बेटा? 1991। तो बेटा ओपन स्कूल कब वजूद में आया? 1991। किस स्टेट ने पहले बनाया? इंडिया में ही आया। मैं नहीं बोलूंगा किसी और कंट्री का, इंडिया का ही, मगर स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा, सबसे पहले इन्होंने ओपन स्कूल बनाया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जो अपनी स्कूल गोइंग एज में स्कूल नहीं जा पाए, पॉवर्टी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, नॉन प्रोविजन की वजह से, बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, इनके लिए ओपन स्कूल बनाया गया, जहां पे इनको ओपन एक्सेस थी, कोई एज बार नहीं था। ठीक है बेटा, जहां पे इनको ओपन एक्सेस थी, आप आइए और एजुकेशन हासिल कीजिए। क्योंकि बेटा हमें इसके बाद एक लेसन पढ़ना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था, किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में कोई भी अनपढ़ ना रहे। उस स्कीम का नाम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हमें एक लेसन इसी पे है, लेसन नंबर 5 हमारा यही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हमें एक लेसन ही इस पे है। क्यों गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी? कि आपको बेटा क्या काम करना है? आपको बेटा खाली इस बात पे काम करना है कि कोई भी अनपढ़ न रहे। और बेटा उस साल जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, आपको बेटा मालूम है, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे, नीति आयोग से पहले कौन प्लान बनाता था? नीति आयोग। मगर जब पीएम मोदी आया 2014 में, वो चेंज हो गया। उस टाइम प्लान बनाया जाता था 5 साल के लिए। उस साल क्या बनाया जाता था? प्लान 5 साल के लिए कौन से काम करने हैं, बजट को कैसे एलोकेट किया जाएगा। हम कहते हैं बेटा जिस साल ये स्कीम आई, उस साल मैक्सिमम बजट खर्च किया गया था एजुकेशन पे। ठीक है बेटा, तो आंध्र प्रदेश ने क्या काम किया? इन्होंने सबसे पहले ओपन स्कूल खोला 1991 के अंदर। व्हाट इज ओपन स्कूल? ओपन स्कूल हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज ओपन स्कूल? ओपन स्कूल और दो स्कूल्स, दीज आर दो स्कूल्स, ये वो स्कूल्स होते हैं। दीज आर दो स्कूल्स। कौन से स्कूल्स? दीज आर दो स्कूल्स विच ऑफर द लर्नर, जो एक लर्नर को ऑफर करते हैं। क्या? विच ऑफर द लर्नर टू लर्न और एक्यूर, टू लर्न और एक्यूर एजुकेशन इन एनी क्लास, टू लर्न और एक्यूर। एक मिनट। वालेकुम सलाम। बेटा मैं आपके साथ शाम को आराम से बात करूंगा, मैं भी क्लास दे रहा हूँ जड़ में ही। आप मुझे फोन करना। ये पूछना था। हाँ बेटा बोलो। अच्छा ठीक है, बोलो बेटा। मुझे ये सिर्फ पूछना था, जो आपने मुझे ये अभी नोटिफिकेशन हाँ दी ना, तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी की है। हाँ इसमें बेटा पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म, इसका एंट्रेंस होगा, जो एंट्रेंस के लिए आप बेटा कोचिंग करने आई थी, इसमें एंट्रेंस होगा। आपको एक मेन सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको एग्जाम देना है। जैसे इसमें पॉलिटिकल साइंस है, लिखा है वुमेन्स कॉलेज में कितनी सीट्स है, अमन सिंह कॉलेज में कितनी सीट्स है। ठीक है बेटा, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है एंट्रेंस के लिए। ये भी लिखा था। हाँ जैसे मैंने देखा एक वहाँ पर बोल रहा था कि ये जो आप एडमिशन करोगे ना, इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने ये पास किया होना चाहिए। 12th वो तो आपने किया है पास बेटा, वो तो आपने पास किया है, उसमें क्या है। और बेटा मैंने एंट्रेंस का नहीं देखा, एंट्रेंस बेटा इसमें एंट्रेंस होता है, इसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी। फिर क्या इसमें बेटा देखो 80 मार्क्स पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में 20 मार्क्स आपकी परसेंटेज के होते हैं। इसीलिए तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ना एंट्रेंस यू गेट किसके लिए है फिर बेटा? इन्होंने क्यों बेटा? देखो बेटा, आप देखो कश्मीर में कितने बच्चों ने पास किया होगा, आप फिर उसके बाद सीट्स देखो कितनी है, फिर सबको देनी है ना एक एक सीट अगर एंट्रेंस नहीं है। इसीलिए बेटा एंट्रेंस है, इसीलिए मैं उस दिन आपको बोल रहा था बेटा पढ़ने आ जाओ। सर आप
मुझे ये बोलिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन किया ना, अब एंट्रेंस है, ये हमें कितनी ड्यूरेशन देंगे क्या आप? मतलब एंट्रेंस कब होगा हमारा? एंट्रेंस अगले महीने में होगा, अप्रैल में। मतलब या तो एंडिंग अप्रैल होगा, या एंडिंग मार्च होगा, या तो अप्रैल में होगा। एंडिंग मार्च या अप्रैल। देखिए बेटा, आप इसमें खुद देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है मेन। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी फिर आपको उसी मेन सब्जेक्ट के रिलेटेड स्ट्रीम दी जाएगी, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे आप अभी पॉलिटिकल साइंस को मेन बनाओगी, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको कॉम्बिनेशन दी जाएगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन। आप और कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट हाँ, है ना, वो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट। इसके बाद चूज करोगी। पहले आपको इनमें से एक चूज करना है। सर सुनिए ना, अब फॉर एग्जांपल मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, हाँ, तो उसके बाद अगर मुझे कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल साइंस होगा तो वो मैं बोलूंगी उसके साथ। ठीक है, कोई बात। हाँ हाँ होगा। आप बेटा अभी इसको अच्छी तरह से पढ़ो, मुझे आप शाम को फोन करो, जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा। मैं भी क्लास दे रहा हूँ बेटा। ओके चलिए सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ओपन स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं, ओपन स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो बेटा ऑफर करते हैं एक लर्नर को क्या, टू लर्न और एक्योर नॉलेज। ठीक है बेटा, नॉलेज या एजुकेशन इन एनी क्लास, एजुकेशन इन एनी क्लास, इन एनी क्लास। ठीक है बेटा, आप किसी भी क्लास की नॉलेज या एजुकेशन एक्योर कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। वहां एज की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मतलब आपकी एज ज्यादा है, आपकी एज कम है, नहीं बेटा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। ठीक है बेटा, एज की वहां कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेवल इन ए क्लास, कामा लेवल इन ए क्लास, या आप वीक हो, आप इस क्लास के काबिल नहीं हो, नहीं बेटा, लेवल इन ए क्लास। और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है नीड के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ओपन स्कूल का मतलब है वो स्कूल जहां पे बेटा आपको ऑफर किया जाता है आप एजुकेशन किसी भी क्लास की ले सकते हो, ना वहां एज मैटर करती है, ना क्लास की लेवल मैटर करती है, और बेटा वहां आपको एजुकेशन दी जाती है नीड के हिसाब से। मिसाल के तौर पर हम में से किसी का पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको बोला गया आपकी प्रमोशन तभी होगी जब आपको कंप्यूटर आएगा। उसको क्या बोला गया, आपकी प्रमोशन तभी होगी जब आपको क्या आएगा। उसने बेटा अपनी स्कूल गोइंग एज में कंप्यूटर नहीं सीखा था, क्यों, नॉन प्रोविजन, उस टाइम कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था, या उसने नहीं सीखा था। अब उसको क्या काम करना है, वो बेटा किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाएगा, वो ये मैटर नहीं करेगा, वो ये मैटर नहीं करेगा कि मेरे साथ बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ वह क्या होंगे, उनको कंप्यूटर क्यों सीखना है, प्रमोशन की, उनको कंप्यूटर क्यों सीखना है। या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो क्लास 4 तक एम्प्लॉय रहा, आप उसको साइन करना नहीं आता, वो अभी तक अंगूठा लगा, उसको पढ़ना है, मगर पढ़ना किस लिए, ताकि मुझे साइन करना, मुझे फाइल को थोड़ा सा पढ़ना, वो सीधे 8th क्लास का क्लास ज्वाइन कर सकता, उसको जरूरी नहीं है उसको। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां आपको नहीं बोला जाएगा आप इतने बड़े हो आपको क्या 10th में रखेंगे, आप इतने बड़े हो आपको हम 7th में रखेंगे। या ये ऐसे स्कूल होते हैं जहां आपको ये नहीं बताया जाएगा आप लेवल देखिए, आपकी लेवल क्या है, आपका दिमाग कितना डेवलप है, ये छोटे बच्चे। या जहां पे आपको ये नहीं बोला जाएगा आप अभी तक कहां थे, आप अभी तक आपने एजुकेशन क्यों हासिल नहीं की, अभी तक आप सोए थे अब आए हो, ये भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज द फीचर ऑफ ओपन स्कूल। ऑर्डिनरी स्कूल से अब क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी स्कूल में हमें एज देखनी है, ऑर्डिनरी स्कूल में हमें लेवल देखनी है, ऑर्डिनरी स्कूल में हम नीड के हिसाब से नहीं, वहां नर्सरी पढ़ो, हम क्यों आपको 4th में रखेंगे, मैम हमारे बच्चे को आता है एग्जाम कीजिए, इसको ज्यादा प्रमोशन नहीं,
देखे बेटा, जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक बेटा नहीं होगा वैसा बच्चा, देखे। तो बेटा ओपन स्कूल और ऑर्डिनरी स्कूल में यही डिफरेंस है। इसीलिए बेटा आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी, जितने भी आंध्र प्रदेश के सिटीजन्स हैं, ताकि हर किसी सिटीजन को क्या मिले, एजुकेशन। और बेटा जब क्लास में एक एडल्ट का मजाक उड़ाया जाएगा, वो फिर पढ़ेगा वहां पे, पढ़ेगा बेटा वहां पे। इसीलिए उनके लिए ये अलग स्कूल बनाया गया है, जहां उस एडल्ट के साथ और एडल्ट पढ़ने आए, जहां उनको एप्रिसिएशन मिले, जहां उनको मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं आप देखिए आपको क्लास में कोई दूसरा दोस्त आपको कभी मजाक करता है, टीचर आपको कभी मजाक करता है, आपको बुरा लगता है। अब जब बच्चे ही एक एडल्ट का मजाक उड़ाएंगे, बच्चे ही जब एक एडल्ट का, ये अभी तक कहां था, इसको अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है बेटा, इसको अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, अंकल ये हमारी सीट है, अंकल मुझे दिखाई नहीं दे, है ना वो एक मूवी, उसमें शाहरुख खान की है ना वो एक मूवी, जिसमें वो सोल्जर होते हैं फिर जाते हैं स्कूल में वो पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, उसी तरह उसका कुछ नाम है, अब छोड़िए वो, उसी तरह बेटा बाकी स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए आंध्र प्रदेश ने स्टार्टिंग की किसकी, ओपन स्कूल्स की 1991 में। उसके बाद बेटा ओपन स्कूल को बेटा किसने बेटा, NFE नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, NFE याद रखना बेटा। ओपन स्कूल्स के पे उसके बाद किन्होंने काम किया, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन। अगर फुल फॉर्म लिखोगे भी लिखो, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन, NFE नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन। इसके मिलेंगे बेटा आज आपको, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन। लेसन नंबर 2 के नोट्स मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो ऑफिस से जाएंगे। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन, ठीक है बेटा। इन्होंने भी बेटा फिर क्या किया, बस इन्होंने भी बेटा फिर क्या किया, सपोर्ट किया। किसको बेटा सपोर्ट किया, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन को क्या करो, कंटिन्यू करो, मगर किस माध्यम से कंटिन्यू करो, ओपन स्कूल के माध्यम से। देखिए बेटा बस नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन, इन्होंने बेटा क्या बोला, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू करो, किस माध्यम से कंटिन्यू करो, ओपन स्कूल। मतलब बेटा ओपन स्कूल को फिर किसका सपोर्ट मिला, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन, जो नेशनल लेवल पे, जो कहां पे है बेटा, जिसको कंट्रोल करता है HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। बेटा व्हाट इज द प्रेजेंट HRD मिनिस्टर, कौन है बेटा अभी प्रेजेंट HRD मिनिस्टर, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर बेटा वीना पंडित बोर्ड की चेयरमैन। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम, हाँ धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना बेटा। पहले था रमेश पोखरियाल, अब है इस टाइम बीजेपी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उसका नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है बेटा, जो इस टाइम प्रेजेंट HRD मिनिस्टर है, प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, और बेटा नेशनल लेवल पे अभी कोई नहीं है, मतलब है भी यहाँ पे स्टेट लेवल पे कोई भी मत है भी, अभी मत यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने बेटा बोला नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अगर हमें कंटिन्यू रखना है, फिर हमें ओपन स्कूल्स को डेवलप करना है। हमें खाली इसी स्टेट में नहीं बल्कि सारे स्टेट्स में। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, कितने स्टेट्स हैं, 31 तेलंगाना हुए ना बहुत स्टेट्स, और फिर अब हम मर्ज हो गए, दो तीन क्या हो गए, मर्ज थे 3। देखिए बेटा बस 3 मर्ज हो गए, टोटल में थे 31, 3 मर्ज हो गए, मतलब हम भी यूटी बन गए, लद्दाख भी यूटी बन गए। ठीक है बेटा, हम कहते हैं 3 मर्ज हो गए। ठीक है बेटा, 3 मर्ज होने की वजह से प्रेजेंट है 28। तो इन्होंने कहा हर एक स्टेट के अंदर ओपन स्कूल होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत किन्होंने की, आंध्र प्रदेश ने। मगर इन्होंने कहा खाली आंध्र प्रदेश से नहीं चलेगा, बल्कि हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में अवेलेबल होना चाहिए ओपन स्कूल, ताकि इजीली एसेस हो जाए एजुकेशन, इजीली वो लोग एजुकेशन हासिल करें जिनकी एजुकेशन किसी वजह से छूट गई थी,
छूट गई थी या इनकम्प्लीट रही थी। ठीक है बेटा, अब देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओपन स्कूल। इस ओपन स्कूल की इंपॉर्टेंस अब क्या है? ठीक है बेटा, क्यों हमें ओपन स्कूल की जरूरत है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओपन स्कूल। इस ओपन स्कूल की बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? ओपन स्कूल की बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन स्कूल। सर आपने सिलेबस ही नहीं फिर भेजा। मैं भेजूंगा, कोई बात नहीं, मैं मत ग्रुप में ऐड हूं। सर आपने ऐड हो नहीं, मैं आपको ऐसे वैसे भेजूंगा, कोई बात नहीं। बस इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन स्कूल। अब बेटा ओपन स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस रिलैक्स्ड एंट्री। रिलैक्स्ड एंट्री, यहां एंट्री पे कोई पाबंदी नहीं है। रिलैक्स्ड एंट्री, आप देखिए हम बच्चे का एडमिशन करने जाते हैं, पहली क्या ढूंढते हैं? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। हमें स्कूल वाले क्या बोलते हैं? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। क्यों? बिकॉज एज मैटर्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन एज मैटर्स। यहां क्या है बेटा? रिलैक्स्ड एंट्री, जब आप जाना चाहो तब जाओ। ठीक है बेटा, दूसरी चीज सेल्फ पेसिंग। सेल्फ पेसिंग मतलब एजुकेशन आपके हिसाब से। मैंने आपको कहा ओपन स्कूल में बेटा 4 साल में आप 10th पास कर सकते हो। कितने साल में? कितने साल में? कितने साल में? 4 साल। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एनी डिग्री इन ओपन स्कूल इज 5 years एंड द मिनिमम ड्यूरेशन इज 2 years। ओपन स्कूल में मिनिमम ड्यूरेशन 2 years है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 4 years। 5 years मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी है? 5 years। मतलब बेटा चाहे 10th है, चाहे 12th है, चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, 5 साल आपके पास है। आप बोलोगे पहले साल में 2 किताबें करेंगे, दूसरे साल में और 2 किताबें, तीसरे साल में 1 किताब। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा आप यहां से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, आप यहां से फैमिली के लिए कमा रहे हो, इसीलिए आप क्या करते हो? सेल्फ पेसिंग, अपने हिसाब से जो आपका सेल्फ आपको बोलता है वैसे ही आप करते हो। फॉर्मल एजुकेशन में 1 साल होता है, बच्चा 3 नर्सरी का बच्चा 3 होता है। उन मोबाइल लिखो एफिडेविट, नर्सरी एफिडेविट लिखिए, नर्सरी में भी एफिडेविट लिख के देना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहाँ सेल्फ पेसिंग एफिडेविट हम लिख के देते हैं। अगर हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस वीक रही, इसको स्कूल से निकालो, पत्रमा जज मोहर। हम फिर सर उसको नहीं फिर और किसी स्कूल में डालता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। इस स्कूल में बेटा हम क्या देखते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यहां मतलब क्या है बेटा? हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इट इज नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस यहां मैटर नहीं करती है। टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस मतलब आपको बेटा ओपन स्कूल आप हो, आप ऑनलाइन मोड प्रेफर करो या ऑफलाइन मोड, मर्जी आपकी है। आप जाओ या ना जाओ, मर्जी आपकी है। टाइम का कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे 2 क्लास मिस हो गए, 1 देंगे, कोई बात नहीं। यहां अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरह होम बेस्ड, यहां का एनवायरनमेंट कैसा है बेटा? होम बेस्ड, होम बेस्ड, होम बेस्ड। ठीक है बेटा, ये नहीं कि स्कूल में आपने थोड़ी सी ये किया तो जाओ बेटा क्लास से बाहर, नहीं। इसी तरह बेटा यहां हम क्या करते हैं बेटा? यहां हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां एजुकेशन प्रोवाइड होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब हम यहां इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया टीचिंग, मल्टीमीडिया टीचिंग, यूज ऑफ रेडियो, यूज ऑफ टेलीविजन। ठीक है बेटा, मल्टीमीडिया टीचिंग, मल्टीमीडिया टीचिंग। आप क्लास में बोर नहीं हो जाते हो। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा यहां क्या होती है? यहां बेटा मेंटेन रहती है क्या? क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यहां आपको क्या मिलती है? क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्योंकि बेटा ये भी बेटा ऐसे टीचर्स नहीं लाते हैं जिनको नहीं आता है। यहां के टीचर को फॉर्मल के टीचर से ज्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको आना चाहिए मल्टीमीडिया इस्तेमाल करना, उसको आना चाहिए जूम, उसको आना चाहिए गूगल मीट, उसको आना चाहिए
ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करना जो टेलीविजन पे पब्लिश हो, ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करना जो रेडियो पे पब्लिश हो। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ फीचर्स है ओपन स्कूल्स के। ये क्या है बेटा, कुछ फीचर्स है। और एक फीचर है बेटा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब बेटा क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यू कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। मतलब आपने बेटा बीए के लिए एडमिशन किया, बीए पॉलिटिकल साइंस, आफ्टर सम टाइम आपको लगा ये टफ है, आपने किया बीए एजुकेशन, यू कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर। वहां की तरह नहीं पहले ये कंप्लीट करो फिर दूसरा कोर्स करो। ठीक है बेटा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। इसको मैं लिख के रखूंगा आपके लिए, स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओपन स्कूल। ये किन के फीचर्स है बेटा? ओपन स्कूल्स के। कल हम दूसरा पढ़ेंगे डिस्टेंस एजुकेशन।